हमारे साथ डीएलएफ के टॉप मैनेजमेंट जुड़ रहे हैं 18 और स्वदेश पे, त्यागी साहब और खट्टर साहब, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया। हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि थोड़ी सी हिस्ट्री इस जगह के बारे में, थोड़ी सी इस कंपनी के बारे में। वो कहते हैं ना, जब मैं छोटा बच्चा था डीएलएफ और गुड़गांव आता था, मगर वहाँ पे जंगल ही दिखता था और छोटी सड़कें दिखती थी और छोटे छोटे घर दिखते थे, मगर अब माशाल्लाह देखिए बड़ी बड़ी इमारतें। तो ये कमाल कैसे हुआ? ये इसमें कोई कमाल नहीं है, इसमें जो इंग्लिश में बोलते हैं लेबर ऑफ लव। हाँ जी, हाँ जी। इसमें पिछले 30 साल का डीएलएफ ने बहुत मेहनत करी है, जो आज आप देख रहे हैं। इसमें एक हम कहावत अपने टेनेंट्स को और लोगों को बोलते हैं कि ताजमहल को 14 साल लगे थे बनने में, जी हाँ जी। बट जब बन गया तो इट बिकेम अ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। जी हाँ जी हाँ। वही ऐसा है, इसको 20-25 साल लगे, बट अब ये वो है जो पिछले सालों में क्रिएट किया है। पर ताजमहल 14 साल में बन गया था, यहाँ तो एक्सपेंशन होता ही रहा है, होता ही रहेगा, कंटिन्यूस बन रहा है। कितने और साल चलेगा? ये तो आई थिंक एक्सपेंशन तो हमारे पास अभी काफ़ी ज़मीन और एफएआर वगैरह है, और गॉड इज़ काइंड, अभी डिमांड भी काफ़ी अच्छी है, तो आई थिंक एक्सपेंशन अगले 4-5 साल तो इसी पेस पे चलता रहेगा। तो त्यागी साहब, पब्लिक इन्फॉर्मेशन है, आपने कहा है कि आपकी जो ग्रोथ रहेगी मिड टीन्स में रहेगी, जी 15 से 18, 14 से 18 के बीच में। पर ये जब आपने हमें नंबर्स दिए थे, ये 2024 के बिगिनिंग में दिए थे जी। आपने बोला था कि आप जो 1 साल में करेंगे आपने 9 महीने में कर लिया। तो क्या मिड टीन्स को अर्ली 20s करने का समय आ गया है? नहीं, अभी नहीं आया है। आ जाएगा। देखिए, जैसे कहते हैं भगवान जो है बहुत काइंड रहा है लास्ट 3 सालों से, एंड होपफुली मैक्रो जो हमारी सिचुएशन है पूरे देश की, रियल एस्टेट स्ट्रक्चर की, हमारी कंपनी की, वो सपोर्ट कर रही है इस ग्रोथ को। सो हमें उम्मीद है कि ये जो ग्रोथ पाथ हमने एक तरह से अपना दर्शाया है अपने एनालिस्ट प्रेजेंटेशन वगैरह में, हम उस पर अडियर कर पाएंगे, एंड होपफुली जो आप कह रहे हैं वो आपकी में घी शक्कर, लेकिन let's see। हम कहते हैं ऊपर वाला देता है, छप्पर फाड़ के देता है, मगर रियल एस्टेट बिल्डर छप्पर फाड़ के वर्ड तो यूज नहीं कर सकता। नहीं, छप्पर फाड़ के नहीं कर सकते, बट एक चीज़ है जिसे हमें नहीं भूलना चाहिए कि जैसे डिमांड बढ़ी है, मैक्रो इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग हुई है, नंबर ऑफ क्रेडिबल डेवलपर्स जो मार्केट में वो रिलेटिवली कम है, तो इसलिए टू सम डिग्री जो बड़े डेवलपर्स हैं, जो ज़्यादा क्रेडिबल डेवलपर्स हैं, उनका शेयर एक डिस्प्रपोर्शनेटली बढ़ा है, इसमें दो राय नहीं हो सकती। तो अगर एक बेसिक बेंचमार्क यूज करें जीडीपी ग्रोथ, जी और आपके हमारे देश में 4 से 5% इन्फ्लेशन है, जी। तो 15% आपकी नॉमिनल ग्रोथ है जी। तो क्या मैं बोल सकता हूँ रियल एस्टेट सेक्टर में जो ग्रोथ रहेगी वह नॉमिनल जीडीपी के आसपास रहेगी? नॉमिनल से नॉमिनल प्लस तक होनी चाहिए, बिल्कुल। और क्या प्राइसेस भी उस हिसाब से चलेंगी? प्राइजेस उसी हिसाब से चलेंगी, प्लस प्राइजेस ऑल्सो इस पे डिपेंड करेगा कि मार्केट में एपेटाइट कितना है देने का। इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेके प्राइसेस बढ़ेंगी। ताकि साहब, अब हम जब बात करते थे इलेक्ट्रॉनिक सिटी की, तो पहले बैंगलोर का बैंगलोर नाम में आता था, मगर अब हम देखते हैं कि गुड़गांव या गुरुग्राम के अंदर भी स्टार्टअप्स हैं, ग्लोबल डिलीवरी सेंटर्स आ रहे हैं, काफ़ी बड़ी आईटी कंपनीज का यहाँ पे सेंटर्स है। आईटी के अंदर स्लो डाउन आ रहा है, तो जब इस प्रकार का बड़ा स्लो डाउन आता है तो आपको क्या लगता है डिमांड पे असर नहीं पड़ेगा? तो ऐसे है कि ये आईटी सेक्टर अब बहुत बड़ा हो गया है, इसको 3-4 पार्ट्स 5 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स हैं वो स्लो डाउन नहीं हुआ है, अच्छा, और और उन्हीं से ही काफी ग्रोथ आ रही है वो। और ये जो न्यू एज कंपनीज हैं विच आर कॉल्ड दोज मैग्निफिसेंट 7 इन द यूएस, ऐसी कंपनीज काफी ज्यादा आ रही हैं। जो थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर थे, उसमें पिछले 4 साल के ग्रोथ के बाद पिछले 1-1.5 साल का स्लोनेस आई है, बट हमें लगता है वो जब वेस्टर्न वर्ल्ड में आईटी की एक्सपेंडिचर थोड़ा बढ़ना शुरू होगा, वो अपने आप पिकअप हो जाएगा। हमने डिमांड भी देखी है ऊपर और इन्फ्लेशन भी ऊपर जाती देखी है जी। तो डेवलपर्स का मानता था जी हम दाम इसलिए बढ़ाए ना बिकॉज इन्फ्लेशन आ रही है। अब इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ रही है, तो क्या जो बिल्डर्स जो प्राइस हाइक ले रहे थे, क्या वो भी कम हो जाएगी? देखिए, ऐसा है कि बिल्डर्स प्राइस हाइक ले रहे थे, आई थिंक एक मे बी शायद सही तरीका नहीं है। मार्केट एक सर्टेन डिग्री ऑफ प्राइसिंग और प्राइसिंग मूवमेंट सपोर्ट कर रहा था और कर रहा है, क्योंकि अगर आप देखें कि जो सेकेंडरी मार्केट होता है, जो कि जिसका प्राइस मूवमेंट ज़्यादा सेकुलर होता है, वहाँ भी प्राइसेस बढ़ रही थी और बढ़ रही हैं। मे बी शायद पेस 19-20 हो सकती है। सो आई थिंक क्योंकि एक ओवरऑल जो हमारा टारगेट मार्केट है हमारे सेगमेंट का, उसमें एक ऑप्टिमिज्म है, अपने प्रति विश्वास है, देश के प्रति विश्वास है,
सो आई थिंक एक सर्टेन डिग्री ऑफ प्राइस मूवमेंट तो चल रहा है। जाहिर है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि इट बिकम्स अनअफोर्डेबल उस टारगेट सेगमेंट के लिए, बट आई थिंक एक जनरल एक प्राइसिंग रोबस्टनेस तो डेफिनेटली मार्केट में है, और मेरे विचार में एटलीस्ट अगले 2-2.5 साल तो रहनी चाहिए। मगर ऐसा क्यों है कि कोविड के बाद जो हमने अप्रिसिएशन देखा है एनसीआर रीजन के अंदर और स्पेशली गुड़गांव और इस पर्टिकुलर ज्योग्राफी के अंदर मैक्सिमम अप्रिसिएशन देखने को मिला? शायद एनसीआर में पिछले 10 साल जो था उसके पहले वाला वर्स्ट हिट था। अच्छा। इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट्स अबेंडन, इन टर्म्स ऑफ डेवलपर्स जो डिफरेंट तरीके की प्रॉब्लम में फंस गए, तो शायद एनसीआर में जो नेगेटिविटी थी सबसे ज़्यादा थी, तो बेस इफेक्ट भी टू सम डिग्री आया है। तो अगर आप किसी प्रोडक्ट में देखें कि 2021 से 24 में प्राइस मूवमेंट आपको लगेगा बहुत है, लेकिन 2014 से 24 देखेंगे तो कहीं ज़्यादा मॉडरेट लगता है। तो एक 8-9 साल का एक नेगेटिविटी थी जिससे शायद मार्केट जो है वो उभरा है।